क्या आपको पता है कि अगर आपके बाल कर्ली हैं तो आप जापान के स्कूल में नहीं पढ़ सकते हो? पर क्यों? या क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर हम पानी की जगह चांदी पीने लगे तो क्या होगा? या क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं? या क्या आपको पता है कि अब आप साड़ी को पहनने के साथ साथ खा भी सकते हो? जी हाँ, इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना पड़ेगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आपको ऐसे ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 10, खाते वक्त मुंह में कंकड़ का एक दाना भी पड़ जाता है तो खाने का पूरा स्वाद खराब हो जाता है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में एक ऐसा इंसान है जो सिर्फ और सिर्फ रेत और कंकड़ खा के जिंदा है? जी हाँ, बनारस की रहने वाली कुसुमावती देवी एक ऐसी महिला है जो पिछले 65 सालों से हर दिन सिर्फ और सिर्फ रेत खा के जिंदा है। इससे ज़्यादा हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई डॉक्टर भी पता नहीं लगा पाया है कि आखिर कैसे इनकी बॉडी सिर्फ रेत से ही इसेंशियल न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब करके खुद को एनर्जेटिक रख लेती है, और आखिर सिर्फ रेत और कंकड़ खा के ये पिछले 65 सालों से जिंदा कैसे है। ये सच में अनबिलीवेबल है। नंबर 9, आपने हाल ही में एक फिल्म देखी होगी KGF और KGF चैप्टर 2, जिसमें सारी लड़ाई ही सोने की खान पर कब्जे को लेकर थी। फिल्म में एक्टर यश यानी कि रॉकी भाई सबसे बड़े सोने की खदान पर कब्जा कर लेते हैं और उससे इतना सोना निकलता है जिससे हर कोई हैरान रह जाता है। लेकिन अब KGF की तरह ही बिहार के जमुई में भी देश के सबसे बड़े सोने की खदान से सोना निकलने की तैयारी शुरू हो गई है। जी हाँ, हाल ही में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने गोल्ड रिजर्व पर एक सर्वे कराया। सर्वे में पता चला कि देश के कुल सोने में 44% सोना सिर्फ बिहार में है। यहाँ 222.8 मिलियन टन के करीब सोना है। हालांकि यहाँ सोने को निकालने का काम कोई रॉकी भाई नहीं बल्कि लोगों के हित में राज्य सरकार करेगी। नंबर 8, दोस्तों, अगर बात टेक्नोलॉजी की हो तो जापान सबसे आगे है, और इसका जीता जागता सबूत ये ट्यूब है जो कि जापान की हर मेन बिल्डिंग में पाई जाती है। मगर इन ट्यूब्स का काम क्या होता है? एक्चुअली इन ट्यूब्स को वर्टिकल फायर एग्जिट ट्यूब के नाम से जाना जाता है। दरअसल इस ट्यूब का इस्तेमाल इमरजेंसी सिचुएशंस में बिल्डिंग से तुरंत ही बाहर निकलने के लिए किया जाता है। असल में जापानीज इंजीनियर्स का ये मानना है कि काफ़ी सीरियस और हाइपर सिचुएशंस में लोग सीढ़ियों और लिफ्ट्स के बजाय इस तरह से जल्दी और सेफली बिल्डिंग से बाहर आ सकते हैं, और इसलिए जापान की मेन बिल्डिंग्स में कुछ इस तरह के ट्यूब्स देखने को मिलते हैं। नंबर 7, दोस्तों, एक क्रिएटिव दिमाग क्या नहीं कर सकता है। विश्व भर में आपको कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जिन्होंने असाधारण काम करके दिखाया है, और इसी क्रम में हम आपको बताने जा रहे हैं भारत की रहने वाली क्रिएटिव महिला के बारे में जिन्होंने विश्व की पहली एडिबल साड़ी बनाकर दिखाई है। जी हाँ, एक ऐसी साड़ी जिसे पहनने के साथ साथ खाया भी जा सकता है। एक्चुअली एना एलिजाबेथ जॉर्ज, जो कि केरल की रहने वाली है, उन्होंने ऐसी साड़ी बनाई है जिसे पहनने के साथ साथ खाया भी जा सकता है। इन्हें खाने का और खाना बनाने का बहुत शौक रहा है, जिसके चलते इन्होंने अपने शौक को नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हुए दुनिया की पहली एडिबल साड़ी ही बना डाली, और यही उनके नाम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कर गई। ये तो सच में क्रिएटिविटी की हद ही हो गई। नंबर 6, आपने ये तो ज़रूर सुना होगा कि दुनिया में हर एक इंसान एक दूसरे से अलग होता है और हर एक में अपनी कुछ विशेषताएं होती है। इन सब के बावजूद दुनिया में एक ही तरह के दिखने वाले कुछ लोग भी मिल जाते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ भी है जो कभी एक जैसी नहीं होती है, और वो है इंसान की फिंगरप्रिंट्स। यहाँ तक कि ट्विंस बच्चों में आदत से लेकर शक्ल, टैलेंट, हर चीज़ सेम होता है, लेकिन उनके फिंगरप्रिंट्स अलग होते हैं। इसके पीछे एक रीज़न है। जब बच्चा माँ के पेट में होता है तो सबसे पहले उसके खाल की ऊपरी लेयर बनकर तैयार होती है जो कि स्मूथ होती है, लेकिन करीब 10 हफ्तों के बाद स्किन की अंदर की एक गहरी लेयर, जिसे बेजल लेयर कहते हैं, वो तेजी से डेवलप होना शुरू होती है, और जो बाहर की लेयर है वो धीरे धीरे ग्रो करती है। इसकी वजह से अंदर की लेयर्स में फोल्ड्स आ जाते हैं, और ये फोल्ड कम्प्लीटली रैंडम होते हैं, और करीब 17 हफ्तों के बाद बाहर की लेयर में भी ये फोल्ड्स दिखने लगते हैं, और फिंगरप्रिंट्स बच्चे के हाथ में परमानेंटली लाइफ टाइम के लिए सेट हो जाता है। अगर हमारा हाथ जल जाए या एसिड भी गिर जाए तब भी फिंगरप्रिंट्स उसी पैटर्न को फॉलो करके रीग्रो कर लेगा। नंबर 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि पानी की जगह अगर हम चांदी पीने लगे तो क्या होगा,
तो शायद आप ये सवाल सुनकर सोच रहे होंगे कि ये कैसा बेहुदा सवाल है, आखिर कैसे कोई इंसान पानी की जगह चांदी पी सकता है। लेकिन अब आप ये जानकर चौंक जाओगे कि अमेरिका के रहने वाले पॉल कैरिसन एक ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 10 सालों से पानी की जगह चांदी को पानी में मिलाकर उसके सॉल्यूशन को पी रहे हैं और एज अ रिजल्ट इनका स्किन कलर ब्लू कलर में चेंज हो गया है। लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? एक्चुअली चांदी में कुछ ऐसे नैनो पार्टिकल्स होते हैं जो कि जैसे ही वो हमारे ब्लड स्ट्रीम में मिलते हैं तो वो हमारे स्किन के साथ रिएक्ट करके हमारे स्किन कलर को ब्लू कलर में कन्वर्ट कर देते हैं और इस डिसऑर्डर को मेडिकल लैंग्वेज में अर्गेरिया के नाम से जाना जाता है। तो क्या आप भी पानी की जगह चांदी पीना चाहोगे? नंबर 4, भारत में करेंसी के तौर पर रुपयों का प्रयोग किया जाता है। आपके पास 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 के नोट होंगे। कभी ना कभी नोटों पे बनी तिरछी लाइनों पर आपकी नज़र ज़रूर गई होगी। खास बात तो ये है कि नोट की कीमत के हिसाब से इनकी संख्या घटती बढ़ती रहती है। लेकिन क्या कभी आपने ये सोचा है कि इन लकीरों को नोटों पर क्यों बनाया गया है? इन लकीरों से नोटों के बारे में काफ़ी अहम जानकारी मिलती है। आपको बता दें कि नोटों पे बनी इन लकीरों को ब्लीड मार्क्स कहते हैं। ये ब्लीड मार्क्स खास तौर पर नेत्रहीन लोगों के लिए बनाया गया है। नोट पर बनी इन लाइनों को छूने के बाद वे ये बता सकते हैं कि ये कितने रुपए का नोट है। 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पे अलग अलग संख्या में लकीरें बनाई गई है। यही इनकी कीमत भी बताती है। नंबर 3, क्या आपने कभी बारिश का पानी पीने की कोशिश की है? या क्या कभी आपने ये सोचा है कि क्या हम बारिश का पानी पी सकते हैं या नहीं? तो इसका सीधा सीधा आंसर है हाँ, हम बारिश का पानी पी सकते हैं। लेकिन ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की एरिया में रहते हो। अगर आप बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेड एरिया में रहते हो और अगर आप बारिश का पानी पी लेते हो तो आपको डायरिया जैसी बीमारी हो सकती है, क्योंकि बारिश का पानी नीचे आते वक्त हवा में मिले केमिकल्स के साथ मिल जाता है। और वहीं अगर आप गांव या किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहां बहुत कम पॉल्यूशन है तो आप बारिश का पानी आराम से पी सकते हो। और देखा जाए तो बारिश का पानी समुद्र के पानी से 20% ज़्यादा बेटर होता है। नंबर 2, दोस्तों क्या होगा अगर हम पूरे 1 महीने तक अपने पलकें झपकाएं ही ना और अपनी आंखें खुली रखें? तो शायद ये नामुमकिन है, लेकिन कुछ लोग तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए 40 मिनट तक अपनी आंखों को बिना पलक झपकाए रख लेते हैं। लेकिन अगर हम किसी टूल्स के ज़रिए अपनी आंखों को खुला रखते हैं तो क्या होगा? तो दोस्तों साइंटिस्ट का कहना है कि अगर 30 दिनों तक हम अपनी आंखें खुली रखें तो हमारी आंखों पे डस्ट के पार्टिकल्स जमा होने लगेंगे और 30 दिनों के बाद आपकी आंखों में डस्ट की एक परत बन जाएगी और आपकी आईसाइट भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और शायद उसके बाद आपकी आंखें देखने में कुछ इस तरह की दिखेंगी। नंबर 1, दोस्तों ये बात तो हम सब जानते हैं कि किसी इंसान के बाल स्ट्रेट होंगे या कर्ली ये टोटली उनके जेनेटिक्स पर डिपेंड करता है। लेकिन जापान के एक लॉ के अनुसार कर्ली हेयर्स वाला कोई भी स्टूडेंट उनके स्कूल में नहीं पढ़ सकता। अगर आपके हेयर्स नेचुरली कर्ली भी हैं तो आपको ट्रीटमेंट्स के थ्रू उसको स्ट्रेट कराने पड़ेंगे। जापान में ये लॉ क्यों है शायद ये बात जापानीज गवर्नमेंट को भी नहीं पता, मगर जापान के लोगों को ये लॉ काफ़ी सालों से फॉलो करना पड़ रहा है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।